आई एम श्योर आज से पहले आप लोगों ने फाइनाइट गेम और इनफाइनाइट गेम का जो कंसेप्ट है उसके बारे में नहीं सुना होगा, बट डोंट वरी। आज की वीडियो जो है उसमें हम लोग फाइनाइट गेम और इनफाइनाइट गेम का जो कंसेप्ट है उसको बहुत ही ईजी वर्ड्स में समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि जो कैसे बिजनेस है वो एक इनफाइनाइट गेम का पार्ट है, जिसको कई सारे लोग फाइनाइट गेम माइंडसेट के साथ खेलते हैं। एंड यही चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि वो लॉन्गर रन में अपने बिजनेस को टिका ही नहीं पाते। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस इज़ नॉट अबाउट ए कंपटीशन, बिजनेस इज़ अबाउट ए इनफाइनाइट जर्नी। और ये सब जो लेसन्स हम गेन कर रहे हैं वो इस बुक से गेन कर रहे हैं, द इनफाइनाइट गेम बुक से, जिसको लिखा है साइमन सिनेक ने। एंड आई एम श्योर आपने स्टार्ट विद वाई बुक का नाम ज़रूर सुना होगा, उस बुक के ऑथर भी यही हैं। एप्पल कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में भी आपने सुना होगा। दोनों के पास साइमन सिनेक गए थे एंड वहाँ के लोगों का जो प्रेजेंटेशन देने का तरीका है उसको साइमन सिनेक ने स्टडी किया था। एंड इन दोनों ही कंपनीज़ में जो डिफरेंस थे वो निकल करके आए थे कुछ। उन डिफरेंसेस में एक मेन डिफरेंस था जिस डिफरेंस के बारे में इस बुक के अंदर बात करी गई है। सो नाउ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। जब साइमन सिनेक माइक्रोसॉफ्ट गए थे तो वहाँ के जो प्रेजेंटर्स थे जो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे वो 90% ऑफ द टाइम यही बात कर रहे थे कि वो एप्पल से आगे कैसे निकलेंगे, जो कि एक साइन है फिक्स्ड माइंडसेट का, जो कि एक साइन है फाइनाइट माइंडसेट का। और जब वो एप्पल में गए थे तो वहाँ के जो प्रेजेंटर्स थे वो 100% ऑफ द टाइम यही बात कर रहे थे कि वो लोग को वैल्यू कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को और भी बेहतर ढंग से कैसे टीच कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को सिखा सकते हैं। एंड दैट इज़ द साइन ऑफ इनफाइनाइट माइंडसेट। एंड अपनी उनकी खुद की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो कंपनीज इनफाइनाइट माइंडेड कंपनीज होती हैं वो इन द लॉन्गर रन बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और टिके रहती हैं मार्केट के अंदर। मैं अगर इस माइंडसेट की क्रिएशन की अगर मैं बात करूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनके अंदर एक इनफाइनाइट माइंडसेट कैसे डेवलप होगा उसके बारे में अगर मैं बात करूं ऑन दी वेरी बेसिक लेवल, तो कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं। पहली चीज़ तो है कि वहाँ के लोगों को उनका वाई क्लियर है। दूसरी चीज़ ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टीम है वो बहुत ट्रस्टिंग टीम है। तीसरी चीज़ है कि उनके जो राइवल्स हैं उनसे उनको सीखना आता है। एंड चौथी चीज़ ये है कि वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है। दे यूज टू प्रैक्टिस एक्सिस्टेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एंड एट द एंड उन्हें लीड करना आता है। नाउ एट दिस पॉइंट नोट दिस, बिजनेस इज़ एन इनफाइनाइट गेम। अगर आपको मैं फाइनाइट गेम को पहले समझाऊं तो इसको समझाने के लिए मैं अगर सॉकर का एग्जांपल लेता हूं, फुटबॉल का एग्जांपल लेता हूं, तो इससे बेस्ट एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। फुटबॉल के गेम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फील्ड होता है, एक एरिया होता है, फिक्स्ड एरिया होता है, एक लिमिटेड फील्ड होता है जहाँ पर गेम को खेला जा रहा होता है। रूल्स सेट होते हैं, टाइम से गेम चालू होता है और टाइम पे ही एंड हो जाता है, यानी कि टाइम भी सेट है। और स्कोर करने के लिए भी कुछ मैकेनिज्म सेट किया गया है। एंड गेम के बाद विनर्स और लूज़र निकल करके आते हैं। तो फाइनाइट गेम कुछ इस तरीके का गेम होता है। और अगर इस चीज़ की अगर हम बात करें कि जो फाइनाइट गेम्स होते हैं वो किस चीज़ को लीड करते हैं, देन यहाँ पर आंसर निकल करके आता है दे लीड शॉर्ट टर्म थिंकिंग, बिकॉज हियर यू हैव टू विन इमीडिएटली। यहाँ पर आप जल्द से जल्द जीतना चाहते हो। एंड यहाँ पर अगर आपको अपनी जल्द से जल्द अगर आपको जीतना है गेम को, तो अपना जो आपका ओपोनेंट है उसको जल्द से जल्द गेम से बाहर करना पड़ेगा। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो इलेक्शंस हो गए, स्पोर्टिंग कंपटीशंस भी हो गए जिसके अंदर यही सब क्रिकेट वगैरह आते हैं और फुटबॉल वगैरह आते हैं। सो यहाँ पर सिंपली मैं आपको एक चीज़ एम्फेसाइज करके बता दूँ कि मैंने इस एनालॉजी की मदद से आपको फाइनाइट गेम समझाने की कोशिश करी है। नाउ अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिज़नेस है, जो रिलेशनशिप्स हैं और जो एजुकेशन है वो है इनफाइनाइट गेम्स। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को एज ए फाइनाइट गेम समझ के चलोगे तो इन फ्यूचर आप अपने आप को एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली डिफाइंड बिगिनिंग नहीं है और एक डिफाइंड एंड नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो गेम है वहाँ पर नए खिलाड़ी जुड़ते हैं और पुराने वाले जा भी सकते हैं। यहाँ पर रूल्स भी होते हैं बट बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टेंटली वो चेंज भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर गेम के अंदर हो क्या रहा है कि स्टे करना ही बहुत बड़ी बात है, जीतना किसी का गोल नहीं है। यहाँ पर जो टिका रहता है वही जीत जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, जो दुनिया है हमारी वो फाइनाइट गेम्स और इनफाइनाइट गेम्स का एक मिक्सचर है। एंड प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम इनफाइनाइट गेम को विद द फिक्स माइंडसेट के साथ, फाइनाइट माइंडसेट के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। नाउ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बुक को अगर ज़रा सा भी आप समझने की कोशिश करोगे कि आप कैसे एक इनफाइनाइट थिंकिंग एबिलिटी को जनरेट कर सकते हो अपने अंदर, देन पहली चीज़ आपको मिलेगी इज़ अबाउट जस्ट कॉज कंसेप्ट। जस्ट कॉज कंसेप्ट वहाँ पर होना चाहिए।
ये जो इनफाइनाइट थिंकिंग एबिलिटी है ये इस चीज़ को मांगती है। जस्ट कॉज क्या है इसको समझते हैं। जस्ट कॉज को आप एक विजन की तरह ले सकते हो। ये एक ऐसी स्टेट है, फ्यूचर की स्टेट है जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती बट माइंड में है कि हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। ये एक एज एन स्टेटमेंट भी हो सकती है जो कि आपके माइंड में आपने प्रोग्राम करी है। एंड ये इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग हो सकती है, इतना ज़्यादा अपीलिंग हो सकती है कि इसकी वजह से आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो ताकि कल की वो जो स्टेटमेंट, कल की वो जो सिचुएशन है जिसको आप पाना चाहते हो तो वो आपको मिले। सो दैट स्टेटमेंट विल बी योर जस्ट कॉज एंड सिंपली यू कैन रेफर इट एज ए विजन। अब नाउ इस चीज़ को भी क्रिएट करने के लिए 5 कुछ ट्रेड्स बताए हैं साइमन सिनेक ने। मैं कुछ को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ तो यही है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर बात चल रही है तो सबसे पहली जो चीज़ है कि वो किसी के लिए होनी चाहिए रैदर दैन कि वो चीज़ किसी के अगेंस्ट हो। इट मस्ट बी फॉर समथिंग रैदर दैन जस्ट अगेंस्ट समथिंग। सेकेंड ट्रेट इज़ दैट कि वो इट मस्ट बी इंक्लूसिव। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर सकते हैं जिनको हम बहुत ही ज़्यादा क्लियर वे में सोच पाएँ और देख पाएँ। थर्ड ट्रेट इज़ इट मस्ट बी सर्विस ओरिएंटेड। एक और ट्रेट ये है कि इट मस्ट बी आइडियलिस्टिक, जिसके अंदर आपका जो विज़न है वो ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों को इंस्पिरेशन प्रोवाइड करा सके ताकि आपकी मृत्यु के बाद भी उस विज़न पर काम चलता रहे अगर वो आपके जीते जी कंप्लीट नहीं हुआ तो। ना हो हमारा लास्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है अबाउट आवर वर्दी राइवल्स। अब अगर आप बिज़नेस के अंदर हो तो आपके कंपटीटर्स होंगे एंड उन कंपटीटर्स को आप एक्चुअल एज ए कंपटीटर ही ले रहे हो, दैन ये आपकी एक फाइनाइट माइंडसेट को शो करता है। ये एक साइन है अबाउट योर फिक्स्ड माइंडसेट। तो इस चीज़ में शिफ्ट लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना अगेन उसके प्रति जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको चेंज कर सकते हो। यू कैन सिंपली टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव। देखो मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। जो बंदा अपने कंपटीटर्स का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर ले वो बिज़नेस बिल्ड कर देगा। साइमन सिनेक भी ये सेम गलती पहले कर रहे थे। उनके जो एक राइवल थे एडम ग्रांट, जो कि एक और ग्रेट ऑथर हैं, उनसे वो कम्पीट करने की कोशिश कर रहे थे। बट जब वो उनसे मिले दैन उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि उन्हें कम्पीट करने की नहीं, उनसे सीखने की ज़रूरत है, उनसे लर्न करने की ज़रूरत है और अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। एंड वो ये बात बताते हैं कि आफ्टर दिस शिफ्ट इन देयर मेंटालिटी जो उनसे मिलने के बाद उनके अंदर आई, उनकी स्किल्स ऑल स्ट्रेंथन हुई और वो बहुत आगे गए। देखो एक सिंपल सी चीज़ है, आपका जो राइवल है, आपका जो भी दुश्मन नहीं कहेंगे, आपका जो भी कंपटीटर है, उसको एनालाइज़ करना आपको आना चाहिए ताकि एनालाइज़ करके आप कुछ निकाल पाओ। एंड निकालने के बाद आप एक स्टैटिस्टिकल वे में चीज़ों को उनसे कंपेयर कर पाओ। एंड ऐसा करने के बाद जो चीज़ उनके ऑर्गेनाइजेशन में है और आप में नहीं, ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी एंड देन इस पे आपको काम करना है, इस फैक्टर पे आपको काम करना है। देखो एक सिंपल सी चीज़ है, अबंडेंस मेंटालिटी होती है और एक स्कैरसिटी मेंटालिटी होती है। अबंडेंस मेंटालिटी को हमें अपनाना है जिसके अंदर हम अपने कंपटीटर्स को एम्ब्रेस कर रहे होंगे, उनको एज ए को प्लेयर्स देख रहे होंगे मैदान के अंदर, ना कि एज ए प्रॉब्लम। एंड वहीं अल्टरनेटिवली अगर आपका जो फोकस है वो काइंड ऑफ लाइक स्कैरसिटी मेंटालिटी बेस्ड है, देन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका जस्ट कॉज है उसे पकड़ ही नहीं पाओगे एंड एक बढ़िया जिसे हम कहते हैं एक विजन, एक्चुअल आइडियलिस्टिक विजन, वो आप क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। एंड एट द वेरी बेसिक लेवल आई थिंक जो ये अबंडेंस मेंटालिटी है और स्कैरसिटी मेंटालिटी है, यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एप्पल में और माइक्रोसॉफ्ट में। एंड साइमन सिनेक भी इस बात को अपनी इस बुक में एम्फसाइज करते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एप्पल इज़ स्टिल द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड टुडे। सो आई होप सबसे पहले तो फाइनाइट गेम और इनफाइनाइट गेम का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा यार। एंड इन दोनों ही गेम को आपने बिजनेस से इंटीग्रेट करके चीज़ों को देखा होगा और समझा होगा। एंड आई होप कि मैं इन चीज़ों की जो प्रैक्टिकलिटी है उसको दिखा पाया हूँ आपको। सो यही थी हमारी यार द इनफाइनाइट गेम बुक, जिसके अंदर एक ही चीज़ की बात करी गई है कि बिजनेस इज़ नॉट ए कॉम्पिटिशन। बिजनेस कॉम्पिटिशन नहीं है, बिजनेस है एक इनफाइनाइट जर्नी, एक इनफाइनाइट गेम जहाँ पर नए प्लेयर्स आते जाएंगे, पुराने वाले छोड़ते जाएंगे। रूल्स सेट नहीं है, रूल्स अगर सेट भी हैं तो कॉन्स्टेंटली उनमें चेंजेस आएंगे, बिकॉज यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का क्राइटेरिया आ जाता है। क्राइटेरिया नहीं कहेंगे, फैक्टर कहेंगे, जो कि गेम के अंदर आ जाता है। सो आई होप आपने कुछ ना कुछ लर्निंग्स तो गेन करी होंगी। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। एंड अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है आपको क्या करना है।
बाय द वे, आप जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहते हो उसके बारे में नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड इन लास्ट, विजिट करो www.growthx.org टू सिंपली रीड अमेजिंग बुक समरीज इन दी टेक्सचुअल फॉर्मेट। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस साइट पर बिजनेस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन सभी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स की समरीज हैं, अवेलेबल हैं। एंड आपको जिस भी बुक की समरी चाहिए वहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन दे रखा है, सर्च कर सकते हो उस बुक के बारे में, अगर होगी आ जाएगी। टेक केयर, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।